नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार गौरव। स्टार एजुकेशन ऑफिशियल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डेली करंट अफेयर के अंदर। आज है दिनांक 26 दिसंबर 2025 और आज की कुछ मुख्य दिवस और कुछ मुख्य खबरों पे नज़र डालते हैं। उससे पहले हमने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर आपसे मैंने बोला था कि कमेंट बॉक्स में करने को। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है? तो आप लोगों ने तो कमेंट में आंसर नहीं दिया, बट इसका जो सही उत्तर है वो है धनु यात्रा। आज की खबरों पे नज़र डालते हैं साथियों। आज है 26 दिसंबर और आज एक मुख्य दिवस मनाया जा रहा है, वीर बाल दिवस। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वीर बाल दिवस को मनाता है और यह 2022 से हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हर साल 26 दिसंबर को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी की शहादत के सम्मान में किया जाता है। वीर बाल दिवस 2025 का एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भी भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। वीर बाल दिवस का जो आयोजन किया गया है वो भारत मंडपम के अंदर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अराजकता के दौरान गुरु गोविंद सिंह के सबसे छोटे बेटा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुग़ल सेना ने पकड़ लिया था। जिस टाइम में गुरु गोविंद सिंह जी मुग़ल सेना से लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त उनके जो बेटे थे वो बहुत ही छोटे से उम्र के थे और उस टाइम में उन दोनों को पकड़ लिया गया था और उनको बहुत ही प्रताड़ना किया गया था धर्म छोड़ने को लेकर के। और उन्होंने क्या करा, धर्म छोड़ने से इनकार कर दिया। तो वजीर खान नाम का जो शासक था, उन्होंने 26 दिसंबर 1705 को 1705 के आसपास उन दोनों को जिंदा ईंटों में चुनवा दिया था, चुनवाने का आदेश दे दिया। 26 दिसंबर 1705 ईस्वी को याद रखेंगे। उसी दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रदर्शन करने वाले बच्चों को जो है ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उस दिन। जो नेक्स्ट खबर है वो है 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे। बॉक्सिंग डे यानी कि ये ढिसुम ढिसुम वाला नहीं है। बॉक्सिंग डे ये बॉक्स से रिलेटेड, यानी जो गिफ्ट वगैरह पैकिंग होता है उस बॉक्स से रिलेटेड है और ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। बॉक्सिंग डे क्रिसमस के मौसम के दूसरे दिन पड़ता है ये, क्योंकि जो इंग्लैंड वगैरह है वहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य क्षेत्रों में मनाया जाने वाला लंबे समय से चली आ रही ये प्रथा है एक। बीस से 27 दिसंबर शहीद हफ्ता मनाया जाएगा। शहीद हफ्ता 2025 20 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसे शहादत सप्ताह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि साहिबजादे माता गुजरी जी और अनगिनत सिखों के अद्वितीय बलिदानों को याद करते हुए उन्होंने अत्याचार के प्रति समर्पण के बजाय विश्वास, धार्मिकता और गरिमा को चुना था और उसी को याद करते हुए 20 से 27 दिसंबर शहीद हफ्ता मनाया जाएगा। नेक्स्ट जो खबर है वो है अनु गर्ग। ये एक आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें ओडिशा की पहली मुख्य सचिव बनी है ये। इससे पहले कोई भी महिला को ये अधिकार नहीं मिला था। ये पहले महिला हैं जो ओडिशा के पहली मुख्य सचिव बनी हैं। ये 1991 बैच के आईएएस अधिकारी पदोन्नत हैं
ओडिशा के नौकरशाही में सर्वोच्च पद पर कब्जा करने वाली पहली महिला बन गई हैं अब ये। और अभी जो फ़िलहाल मौजूदा सचिव हैं ओडिशा के, वो हैं मनोज आहूजा। और इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा और ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आगे जो खबर है वो बुक से रिलेटेड है। पुस्तक विमोचन, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। पुस्तक का जो नाम है वो है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। भारत के उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन किया है। और ये जो इनके ऑथर हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, संसद के सदस्य भी हैं ये। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तक प्रणाली में श्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि, नेतृत्व और परिवर्तनकारी आर्थिक नीतियों का एक सशक्त प्रमाण है। नेक्स्ट जो है बुक वो है टी श्रीनाथ की कविताओं की नई किताब। इनके जो लेखक थिएटर व्यक्तित्व टी श्रीनाथ ने हाल ही में कविताओं का पुस्तक विमोचन किया है और जिसका शीर्षक है द क्वीज वी कीप हिडन, विजडम एंड वर्ड्स टू ओपन डोर्स। ये इस बुक का शीर्षक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है भारतीय तटरक्षक बल से रिलेटेड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नई दिल्ली में पहली वार्षिक उड़ान सुरक्षा बैठक के साथ साथ अपनी 2 दिवसीय उद्घाटन उड़ान सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया है। और नई दिल्ली में पहली वार्षिक उड़ान सुरक्षा बैठक के साथ अपनी 2 दिवसीय उद्घाटन उड़ान सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया है। और संगोष्ठी में प्रख्यात सैन्य और नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान शामिल थे, जिसमें विमान सुरक्षा, संचालन, उड़ान योग्यता और विविध मानवीय कारकों की पहलुओं को शामिल किया गया है उड़ान सुरक्षा से रिलेटेड। पीएम युवा 3.0 योजना से अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से 43 युवा लेखकों को चयन किया गया है। युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें 43 युवा लेखकों को अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया है। षड्यंत्र रचना, अगर देखा जाए तो यह योजना जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा कार्यान्वित की जाती है और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ जोड़ा गया है इसको। तीस वर्षों से कम आयु के सभी चयनित लेखकों को 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में चुना गया है, देश भर में व्यापक भाषाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समावेशी साहित्यिक विकास को बढ़ावा देना, विविध भारतीय भाषाओं में लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए, चयनित पुस्तक प्रस्तावों को प्रख्यात विद्वानों के 6 महीने के मार्गदर्शन में
पुस्तकों में विकसित किया जाएगा? प्रत्येक लेखक को प्रकाशित पुस्तक पर प्रति माह 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति और 10% की आजीवन रॉयल्टी मिलेगी। पीएम युवा 3.0 के विषयों में राष्ट्र निर्माण में भारतीय डायस्पोरा का योगदान, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से 2025 भी शामिल हैं। अगले वर्ष 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के दौरान चयनित लेखकों का एक राष्ट्रीय शिविर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट जो खबर है वो है, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। 25 दिसंबर 2025 अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ का दौरा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो लागत और क्षेत्र है वो 230 करोड़ 65 एकड़ में फैला हुआ है ये। और इसका जो अनावरण करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है। जनसंघ परंपरा से जुड़े पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नए राष्ट्रीय प्रेरणा के स्थल पर स्वागत किया। नेक्स्ट जो खबर है वो हरियाणा स्टेट से। हरियाणा ने हाल ही में अपना 23वां जिला घोषित किया है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, ये याद रखेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने घोषणा की है कि हांसी राज्य का जो है वो 23वां जिला बनेगा। प्रशासनिक परिवर्तन, हांसी जो है वो पहले हिसार जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये एक खुद में जिला होगा। इसका जो अधिसूचना जारी हो जाएगा उसके बाद ये प्रशासनिक जिले के रूप में कार्य करेगा। हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम 1887, पंजाब अधिनियम 17 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकरण अधिनियम 1908 का केंद्रीय अधिनियम 16 और धारा 5 के साथ पाठित हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सीमाओं को बदलते हैं और हिसार जिले के उपमंडल की संख्या में परिवर्तन करते हैं। चालीसवीं एशियाई जल पक्षी जनगणना और 60वीं अंतर्राष्ट्रीय जल पक्षी जनगणना किस संरक्षित क्षेत्र में आयोजित की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा जो क्वेश्चन है आज का वो है आप लोगों के लिए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की आधिकारिक शुभंकर का नाम रखा गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम है ऑप्शन ए मोरवीर, ऑप्शन बी वनवीर, ऑप्शन सी आदिवीर और ऑप्शन डी त्रिभुवीर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मोरवीर। इनको जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम रखा गया है। धन्यवाद साथियों, डेली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हर रोज़ लिया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ साझा कर लें। पहले से हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे।
करंट अफेयर के साथ।